नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती जिसको लेकर आप सभी साथी वर्तमान में तैयारी के अंदर लगे हुए हैं और उसके जो सिलेबस हमें दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तैयारी। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के आपके एग्जाम के अंदर अभी बता देता हूं 15 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं दोस्तों। और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो सामाजिक अध्ययन है इसका अध्ययन हम कर रहे हैं वो वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से कर रहे हैं दोस्तों। हर एक किताब जो किसी भी कक्षा में चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये क्लास नंबर 6 है जिसके अंदर आज कक्षा 7 की पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2, यानी कि इसका नाम है कक्षा 6 में चलती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1, कक्षा 7 में चलती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2 और कक्षा 8 में चलती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3। तो पार्ट 2 है, ये कक्षा 7 की पुस्तक है और कंप्लीट अध्ययन उसका करेंगे। मात्र ये आपके यहां से 15 या 16 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो ही वन लाइनर क्वेश्चन जो अध्याय है उनके अनुसार आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी बेहतरीन काम आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं वो क्या है दोस्तों। देखिए, कंप्लीट नोट्स मेरे को पता है आप सभी साथियों को चाहिए, क्योंकि नोट्सों के द्वारा भी आप में से बहुत सारे साथी है जो तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बता देता हूं कि कंप्लीट नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसके स्टोर में उपलब्ध है। जैसे ही यहां पे क्लासें होती है नोट्स वहां पे आ जाते हैं, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। और मैं ये कहता हूं कि अगर आज से लेकर एग्जाम के दिन तक, क्योंकि पहले हम थ्योरी देख रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से करवाई जा रही है, यही नोट्स वहां पर उपलब्ध होंगे और इनके बाद प्रत्येक टॉपिक के टॉप इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे दोस्तों, जिनमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं फिर से बोलना चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए और जो भी दिन में क्लास आती है उसको अटेंड करते रहिए दोस्तों। पहला अध्याय आपकी स्क्रीन पे है, अध्याय का नाम है समानता दोस्तों। 3 ही क्वेश्चन मैंने यहां से इकट्ठे किए, 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? जो मध्याह्न स्कूलों के अंदर दिया जाने वाला मध्याह्न जो भोजन योजना है इसकी शुरुआत किस राज्य ने की थी सबसे पहले? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन यहां पे तमिलनाडु। किसने की थी? तमिलनाडु ने की थी दोस्तों। दिव्यांगों को समान अधिकार किस अधिनियम के तहत दिए गए? दिव्यांगों को जो समान अधिकार दिए गए हैं ये किस अधिनियम के तहत दिए गए? तो यह अधिनियम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दोस्तों। वह दस्तावेज जिसमें देश के नागरिकों व सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों व अधिनियमों को निरूपित किया गया है क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? हमारा संविधान कहलाता है दोस्तों। यह पहला जो अध्याय है कक्षा 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जो पुस्तक चलती है उसका। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत प्यारी बहुत अच्छी क्लास आपके लिए ये रहेगी। आगे चलते हैं अध्याय नंबर 2 की ओर। जो नेक्स्ट हमारा अध्याय है उसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए, वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है क्या कहलाता है? वह सेवा या कार्य वो सार्वजनिक सेवा या सार्वजनिक कार्य कहलाता है दोस्तों। अब एक बार आप समझिए कि सर ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो यहां से याद रखना क्वेश्चन सिंपल है कारण कक्षा 7 की पढ़ रहे हैं। कक्षा 7 एक छोटा स्तर है अगर आप कंपटीशन एग्जाम के युग में आ गए हैं तो उस वजह से ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे हैं। जैसे कक्षा 9 कक्षा 10 में पहुंचेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे दोस्तों। अगला देखिए, वह विदेशी लोग जो भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं क्या कहलाते हैं? वह विदेशी लोग जो भारत में इलाज के लिए आते हैं क्या कहलाते हैं? चिकित्सा पर्यटक। चिकित्सा पर्यटक कहलाते हैं दोस्तों। ओपीडी
ओपीडी का पूरा मतलब क्या है? ओपीडी का पूरा मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी, जब भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं देखते हैं ना ओपीडी लिखा हुआ, तो इसका पूरा मतलब यानी पूरा विस्तृत रूप क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट दोस्तों। दवाइयों के रासायनिक नाम क्या कहलाते हैं? दवाइयों के जो रासायनिक नाम है उनको जेनरिक नाम कहते हैं। जेनरिक दवाइयां सुनते हैं ना, जेनरिक दवाइयां बहुत सारी जो दवा विक्रेता के अंदर होते हैं वहां पर लिखा हुआ होता है दोस्तों। नोट्स बनाने वाले साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी सी क्लास है ये, छोटा सा एक पुस्तक चलती है, बहुत ही पतली सी पुस्तक आती है ये। अगला अध्याय नाम है जिसका राज्य शासन कैसे कार्य करता है। राज्य शासन है वो कैसे कार्य करता है। यहां पे 4 क्वेश्चन मेरी नजर में हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। और पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, चुनाव में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे चुनाव से जुड़े हुए, जो प्रत्याशी थे उनसे जुड़े हुए, जहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो एमएलए आप बनोगे तो एमएलए की फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म क्या होती है एमएलए की? यह क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। तो यही है, एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? याद कर लेना, क्या पता भविष्य में आप भी एमएलए बनो और आपसे कोई रिपोर्टर ये क्वेश्चन पूछे तो आप उसका तुरंत उत्तर दे दो। समझ गए? तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे ऑफ है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किन किन साथियों को याद हो गया? ये लेजिस्लेटिव है ना, ये कंफ्यूज करेगा। इसकी जगह आप वहां पे कुछ और बोल दोगे तो इसको अच्छी तरह याद कर लो। भविष्य के आप सभी एमएलए हो, जो भी साथी जुड़े हुए, अब बोल दोगे यहां पे सर हम तो 50,000 हैं जुड़े हुए, क्या 50,000 एमएलए बनेंगे? 50,000 तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप एमएलए के सपोर्टर भी तो बनोगे। इस वजह से आगे देखिए, विधानसभा का सदस्य कौन होता है? विधायक होता है, जिसको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? राज्य का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री नहीं होता, राज्यपाल होता है दोस्तों। जब सत्ताधारी दल कई पार्टियों से मिलकर बनता है तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ताधारी दल कई पार्टियों से मिलकर बन गया है तो उसको क्या कहेंगे? गठबंधन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? गठबंधन कहेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, ये हो गया आपका अध्याय नंबर 3। आगे चले नेक्स्ट अध्याय की ओर। तो देखिए ये 2 अध्याय हैं, तो पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं, फिर नीचे वाले को देख लेंगे। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। 2 क्वेश्चन है यहां से, देख लीजिए। किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा किसने लिखी? किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा। तो पहली जो भारतीय महिला है उसका नाम है राम सुंदरी देवी। राम सुंदरी देवी। और आत्मकथा का नाम है आमार जीबोन। आमार जीबोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? चर्चाओं में भी है ये, वर्तमान में तो क्वेश्चन बन सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015 को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत है जो की गई थी दोस्तों। लड़के और लड़कियों के रूप में यह अध्याय है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगला अध्याय, हमारे आसपास के बाजार। हमारे आसपास के बाजार दोस्तों देखिए, सप्ताह के किसी विशेष दिन लगने वाले अस्थायी बाजार को क्या कहा जाता है? सप्ताह में एक दिन जो बाजार लगता है उसको क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार कहते हैं। वातानुकूलित बहुमंजिला इमारत जिसमें एक साथ भिन्न भिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं क्या कहलाती है? वो कहलाती है मॉल दोस्तों। और आप भी गए होंगे जहां पर एक बड़ी बिल्डिंग होती है, सब कुछ सामान वहां पर आपको अलग अलग दुकानों में मिल जाता है, मॉल कहलाता है वो। ऐसे बाजार जहां बड़ी मात्रा में सामान को खरीदा व बेचा जाता है वो क्या कहलाते हैं? ऐसे बाजार जहां पर आप बड़ी मात्रा में सामान को खरीद सकते हैं, बड़ी मात्रा में सामान को बेच सकते हैं, उसको कहते हैं थोक बाजार। अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो कोई भी आइटम है उसके 5,000 पीस चाहिए,
तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो वो थोक बाजार से आप लेकर आएंगे दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। और अंतिम जो अध्याय है, एक बार जो साथी यहां तक आए हैं बने रहना, पशु परिचर भर्ती को लेकर थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपके सामने आज इस वीडियो में मैं रखूंगा। समानता के लिए संघर्ष, यहां से दो ही क्वेश्चन बने। पहला है तवा मत्स्य संघ किनका संगठन है, और दूसरा है तवा मत्स्य संघ किनके लिए संघर्ष कर रहा है। तवा मत्स्य संघ किनका संगठन है, तो मछुआरों की सहकारी समितियों का। किनका है, मछुआरों की जो सहकारी समितियां हैं उनका तवा मत्स्य संघ संगठन है दोस्तों। दूसरा है कि जो तवा मत्स्य संघ है ये किनके लिए संघर्ष कर रहा है, तो सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापितों के अधिकारों के लिए। सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित है उनके अधिकारों के लिए तवा मत्स्य संघ संघर्ष कर रहा है दोस्तों। तो यह था आपके कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसके सभी अध्याय, और लगभग ये आपके 15 क्वेश्चन यहां से बने हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वन लाइनर के रूप में मैंने रख दिए हैं। देखिए जानकारी दूंगा उससे पहले आपका कमेंट चाहूंगा। आप सभी साथी जो हमारे साथ यहां पे जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बता दो कि यह तरीका कैसा लगा आपको और ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको। इसी प्रकार हमारी कक्षा 6 की किताबें हो चुकी है, कक्षा 7 की अभी चल रही है। देखिए पशु परिचर, आप सभी साथी वर्तमान में इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। पशु परिचर भर्ती के अंदर भाग ए व भाग बे के रूप में 2 पेपर होंगे। भाग ए के अंदर 105 क्वेश्चन आएंगे और भाग बे में 45 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए सबसे पहले भाग बे की बात कर लेता हूं। बे भाग के अंदर जो 45 क्वेश्चन आएंगे ये पशुपालन से जुड़े हुए आएंगे। किससे जुड़े हुए आएंगे, पशुपालन से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो यहां पे क्या करें, कैसे पढ़े, तो पहले बता देता हूं थ्योरी हम करवा रहे हैं, 10 क्लास हो चुकी है। धीरे धीरे 2 दिन से 3 दिन से एक वीडियो लेकर आता हूं मैं पशुपालन का, क्योंकि पशुपालन अंतिम समय में हम करेंगे जिससे याद हो। नॉर्मल जानकारी के साथ बेहतरीन लेकर आता हूं। और इसके अलावा अगर आप कमेंट कर दोगे ना तो पशुपालन के मैं 1500 क्वेश्चन करवाऊंगा। 1500 क्वेश्चन, तो उनकी क्लासें भी आज से मैं शुरू कर दूंगा। 50 क्वेश्चन प्रतिदिन आपके पास पहुंचाता रहूंगा। तो कमेंट करके बता दो क्या आज से मैं 1500 क्वेश्चन की क्लासें हैं वो शुरू कर दूं एक एक, तो कमेंट करके बताना आपको। अब ये पशुपालन ना, इसकी मैं गारंटी लेता हूं 40 क्वेश्चन सही करवा दूंगा अगर थ्योरी प्लस क्वेश्चन मेरे देख लिए तो। बचता है भाग ए, इसके अंदर मैथ और साइंस 30 क्वेश्चन, बाकी कितने बचे 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन में सामाजिक अध्ययन रहेगी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थानी कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और करंट अफेयर्स। ये 75 क्वेश्चन ये मान के चलो कि आपके जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन है और सिलेक्शन यही दिलाएंगे। तो इसके लिए राजस्थान जीके के तीनों विषय है ना, उनकी लगभग क्लासें हो चुकी है। भूगोल में लगभग 60% सिलेबस हुआ है, इतिहास कंप्लीट हो चुका है, कला संस्कृति में 80% सिलेबस हो चुका है। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियोज इसी यूट्यूब पर निःशुल्क आपके सामने रखे गए हैं। एक एक वीडियो को देख लो और ये जो भी मैटर यहां पर यूट्यूब पे हुआ और जो ये पीडीएफ है ना, जो भी आपने पढ़ा है, ये पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी लेनी है तो यहां पर इंस्टाग्राम दे रखा है, वहां पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।